अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की न्यू एडिशन जो आपके पास आया है उसकी चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए हम लोगों ने पीछे जहां तक कर लिया था, कहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर तक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। किस तरह से हम करेंगे, देखिए हमारे पास उसने कहा वी कैन डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर को यूज करते हुए इसको डिफाइन करेंगे। लेट्स सी जो है मैंने आपको बताया था कि सेट के कम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर मल्टीप्लाई बाय आर रियल नंबर से विच आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। अब देखिए हमारे पास उसने क्या दिया कि जो ए और बी है वो इक्वल आ जाए सी और डी के। अब वो क्या कह रहे हैं, हमें ये बात पता है कि जो पहला है नंबर वो हमारे पास रियल नंबर है और जो दूसरा है वो हमारे पास इमेजिनरी है। उसने आयोटा नहीं लगाया लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, हमारे पास जो दूसरा है वो इमेजिनरी नंबर है। वो यही कह रहा है कि आपके पास इस तरह से अगर दिया हो इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो इक्वल है सी के, मतलब ये रियल के बराबर है, एंड जो बी है वो इक्वल है डी के, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल है। अब जो नेक्स्ट वाली वैल्यू दी है आपको, उसने वो यही कह दिया कि ए बी को आपने ऐड किस तरह से करना है सी डी से। तो आपको मैंने बताया कि जो रियल वाला होगा वो रियल वाले में प्लस हो जाएगा और जो इमेजिनरी होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी वाले में ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसने प्रॉपर्टी में क्या कहा कि जो ए बी है सी डी से मल्टीप्लाई किस तरह से होगा। उसने ये फॉर्मूला दे रखा है लेकिन इसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको याद रखना है, इसको नहीं, आप जिस तरह से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप उसी तरह से करवाएं। ए सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बी डी से, तो किस तरह से इसके फर्स्ट वाले को उठा के इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ए बी बन जाएगा, प्लस उसके बाद इसी के फर्स्ट को उठा के इसके सेकंड वाले से करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए डी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्लस इसके सेकंड वाले को उठा के इसके फर्स्ट से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो सी बी, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी डी। इस तरह से आपके लिए आसान होगा। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट वाली वैल्यू दी है उसने सब्ट्रैक्शन बताया कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है। जब के वैल्यू कांस्टेंट हो तो आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है, ये वही जो आपको अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट आगे की तरफ। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, उसने बताई प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। अब देखिए जी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज बताई हैं। उसने कहा इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट सी सेट आपका कम्प्लेक्स नंबर के सेट को शो कर रहा है। सेटिस्फाई ऑल द फील्ड एक्सियम इट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए हमारे पास क्या है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 0 0, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। देन वो कह रहा है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज द एडिटिव इनवर्स। हर कम्प्लेक्स नंबर क्या रखता है, अपना इनवर्स रखता है। किस तरह से, ए बी है हमारे पास तो उसका इनवर्स क्या होगा माइनस ए एंड माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास उसने इसको सोल्व भी करके बताया कि इसका आंसर अगर इसे सोल्व करें तो 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट उसने कहा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी इसकी 1 और 0। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं 1 और 0 के साथ तो किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा ए, देन फिर आप ए को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 0, प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी, प्लस बी को 0 से तो 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी, जिसको आप किस तरह से लिख लेंगे ए बी, जो किसके इक्वल ही आ रहा है आपके पास 1 और 0 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास उसने प्रॉपर्टी दी है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी उसने कहा इफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0 हैज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जो मेन बात है आपको उसने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला दे दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है जी, उसने a ओवर ए स्क्वायर आपको उसने फॉर्मूला दिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अब फॉर्मूला उसने क्या दिया है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आपने किस तरह से फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है, आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हमने कर लिया है तो क्यों ना हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो कर लें। तो चलें जी अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएं
और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा।